हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने रेशियो स्टार्ट कर दिया है बीके गोयल से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 to 4 किए थे, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं 5, 6, 7 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक जैसे क्वेश्चन से बड़े हैं तो हम लोग अभी पहले 5 और 6 देखेंगे करंट रेशियो वाले, है ना। और 7 जो लिक्विड रेशियो वाला है वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। और छोटे क्वेश्चन देखेंगे 8, 9, 10, ठीक है। 2 बड़े और 3 छोटे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 5। जो मैंने आपको इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज वाली बातें बताई थी वो सब इसमें वापस से आ रही हैं। करें स्टार्ट। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन 5 है, द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी 3:1, ठीक है। करंट रेशियो कितना है? 3:1। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंप्रूव, रिड्यूस, नॉट चेंज। और तीनों चीजें बतानी है कि किसमें इंप्रूव होगा, किसमें रिड्यूस होगा और किसमें नॉट चेंज, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन तो सबसे पहले करंट रेशियो क्या दिया है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 3:1 दिया है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि करंट एसेट्स है 3 लाख और करंट लायबिलिटी है 1 लाख, जिससे हमें समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन है पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल। यदि हमने ट्रेड पेबल का पेमेंट किया तो रेशियो में क्या फर्क होगा। सपोज करो कि हमने पेमेंट किया टू ट्रेड पेबल। हमने बेटा ट्रेड पेबल का पेमेंट किया, सिर्फ एक इमेजिन कर रहे हैं हम क्वेश्चन को समझने के लिए। हमने 50,000 का पेमेंट किया तो कैश कितने से कम होगी? 50,000। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी भी 50 से कम होगी। अब देख लीजिए आप, 5:1 क्या हुआ? रेशियो विल इंप्रूव, है ना। आंसर हमें क्या लिखना है कि रेशियो इंप्रूव होगा। एग्जाम में एमसीक्यूज आए, इस तरह से क्वेश्चन आए, आप कुछ अमाउंट लेकर और फिर करना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो क्या होगा? रेशियो इंप्रूव। नेक्स्ट में है सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 20,000 एंड 20,000 फॉर कैश। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा 20 से और 20,000 से कैश खरीदा है ना, नहीं बेचा है ना। तो स्टॉक कम होगा और कैश बढ़ेगा। लेकिन ये 20,000 से कम होगा और ये 20,000 से बढ़ेगा। वैल्यू क्या हुई? 0। यानी कि पहले भी करंट एसेट्स 3 लाख और करंट लायबिलिटी 1 लाख है और अभी भी वही रहेगा, क्योंकि 20,000 प्लस और 20,000 माइनस, है ना। तो यहां क्या लिखेंगे? नो चेंज। जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। उन्होंने हमसे 3 चीजें पूछी है, इंप्रूव, रिड्यूस, नॉट चेंज। देन सेकंड का आंसर होगा नॉट चेंज। थर्ड, सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 20,000 फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट। 20,000 का माल बेचा, 18,000 रुपए क्रेडिट में। अब देखो, कॉस्ट 18 नहीं 20 और बेचा कितने में है? 18, वो भी क्रेडिट सेल्स, है ना। 20,000 का माल 18 में बेचा है तो हमारी करंट एसेट्स 3 लाख। इसमें से माल कितने का कम होगा? 20। और डेटर्स कितने से इंक्रीज होंगे? 18। दोनों इंपैक्ट किस पे पड़ेगा बेटा? करंट एसेट्स पे। करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उधार माल बेचा है तो डेटर्स इंक्रीज होंगे। क्या इंक्रीज होंगे? डेटर्स, ठीक है। तो 20 और 18 यानी कि 2,000 से हमारा एसेट्स कम हो जाएगी 2,98,000 अपॉन 1 लाख। तो रेशियो क्या हुआ मेरा? रिड्यूस। 2.98 समथिंग आएगा, जबकि पहले हमें कितना दे रखा है? 3। तो रेशियो क्या होगा? रिड्यूस। थर्ड का आंसर है रिड्यूस। हम डायरेक्ट भी सीख सकते हैं अगर हमें समझ में आता है कि भाई 20 का माल है 18 में बिका है
तो 20,000 कम होंगे और 18 ही आएंगे, 2,000 का नुकसान हो रहा है। करंट एसेट्स 2,000 से कम हो रही है तो रेशियो डिक्रीज, और करंट एसेट्स बढ़ जाए तो रेशियो इंक्रीज, और ना चेंज हो तो नॉट चेंज, है ना। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 20,000 एंड 3,000 प्रॉफिट। अब इसमें इंप्रूव होगा क्योंकि 20,000 का माल 3,000 के प्रॉफिट पर बेचा है। 20,000 का माल, तो करंट एसेट्स कितने की थी बेटा? 3 लाख, ठीक है, और 23,000 रुपए से आपके डेटर्स इंक्रीज होंगे और स्टॉक कितने से कम होगा? 20 से, ठीक है। माल कितने से कम होगा? 20,000 से, जबकि वो बिका कितने में है? 23,000 में, तो 23,000 रुपए आपके पास आएंगे, डेटर्स 23,000 से या कैश में बेचा है तो, और स्टॉक कम होगा 20 से, तो भी हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3,000। 3 लाख, 3,000 डिवाइडेड 1 लाख, तो 3.03:1 आएगा। रेशियो इंक्रीज, इंप्रूव होगा। हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है कि कौन से ट्रांजेक्शन से रेशियो इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा, नॉट चेंज। जरूरी नहीं है इतना सब करो, ठीक है, आपको डायरेक्ट समझ में आता है, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप विद एग्जाम्पल से करो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधार माल खरीदा है, ठीक है, तो स्टॉक भी बढ़ेगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, दोनों सेम अमाउंट से। चलो देखते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है, स्टॉक इंक्रीज और क्रेडिटर्स इंक्रीज। मान लीजिए 50,000 से खरीदा है तो 3,50,000 ऊपर भी आएंगे और 1,50,000 नीचे भी आएंगे। 0 से 0, 0 से 0, 15, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो रेशियो क्या होगा? रिड्यूस। यदि दोनों इंक्रीज हो गए तो रेशियो रिड्यूस। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड फॉर कैश, नो चेंज। क्यों? क्योंकि स्टॉक बढ़ा लेकिन कैश कम हुआ, दोनों होंगे। 50,000 से स्टॉक बढ़ेगा लेकिन 50,000 से ही कैश कम हो जाएगा। आपने क्या करा है? नगद खरीदा, तो 50,000 का स्टॉक आया लेकिन 50,000 से कैश भी चला गया, तो 0, यानी कि वही रहेगी 3 लाख अपॉन 1 लाख, नो चेंज। क्लियर बेटा? लास्ट, परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन, नो चेंज। क्यों? मशीन खरीदी, मशीन बढ़ेगी, लेकिन मशीन तो फिक्स एसेट्स होती है और हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो लास्ट में लिखेंगे नॉट चेंज, ठीक है। अब इससे भी बड़ा क्वेश्चन करते हैं 6th, जिसमें आपको 3 तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, 2.5:1। पढ़े, स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो अब करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 से हम लोग वापस करते हैं। अगर हम लोगों ने 3rd, 4th, 5th किया है तो 6th और 7th हमने इजीली आ जाएगा, बट मैं ही आपको करवा देती हूँ क्योंकि उसमें एक साथ 3 रेशियो दिए हैं, इससे आपका कंसेप्ट और पक्का हो जाएगा। इस तरह का 1 या 2 MCQ या सीधे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना, और ये टॉपिक तभी आएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो यदि स्टूडेंट्स पहले ये वाला देख रहे हो 6, 7, तो बेटा पहले प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस देख लो, उसमें थोड़े सिंपल थे तो यहां जल्दी समझ में आएंगे। यहाँ 3 कंडीशन दी है। करें स्टार्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इससे आपका कंसेप्ट और पक्का होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन, स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव, डिक्लाइन or will have no effect in each one of the following transaction if current ratio is 2.5:1, 1:1 और 0.75:1। 3 कंडीशन दी है। अब अगर हम सोचें कि एक में ऐसा हो रहा है तो सब में ऐसा होगा, नहीं, सब में अलग अलग होगा। Paid 50,000 to creditor, sale of good at loss of 10%, sale of machinery for 1 lakh, book value 120, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिसीव 25,000, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने सारे 10 पॉइंट है बेटा। क्वेश्चन लेंदी है बट आपको समझाना पड़ेगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
हम तीनों केस एक साथ ही करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट केस जहां पे करंट रेशियो है 2.5:1, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी यहां मैं मान लेती हूं 2.5 लाख अपॉन 1 लाख। लाख में क्यों माना? क्योंकि 50,000 पेमेंट किया क्रेडिटर को, अगर मैं 50 लेके चलूंगी तो फिर कैलकुलेशन में, इसलिए आप लोग लाख में लेना। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड केस में करंट रेशियो दिया है 1:1, तो बेटा अपन 1 लाख अपॉन 1 लाख मान लेंगे क्योंकि यहां 1:1 दिया है, ठीक है। और थर्ड करंट रेशियो दिया है 0.75:1, यानी कि 75,000 अपॉन 1 लाख, ये हमारी कंडीशन है, ठीक। अब पहला, हमने 50,000 क्रेडिटर को दिए, पेड टू 50,000, किसको दिए बेटा? क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स कम 50 और करंट एसेट्स भी कम, तो यहां पे कितनी होगी? 2 लाख अपॉन 50,000। लाइबिलिटी भी कम होगी और कैश भी कम होगा, 4:1। करंट रेशियो विल बी इम्प्रूव्ड, फर्स्ट कंडीशन। यहां पे 50 ऊपर हो जाएंगे और 50 ही नीचे, तो यहां पे रेशियो अभी भी कितना रहेगा? 1:1, नो चेंज। देख रहे हो आप, सब में अलग अलग आएगा। आंसर चेक कर लो। फर्स्ट में इम्प्रूव और यहां पे 1:1, नो चेंज। और थर्ड पे देखते हैं, थर्ड में क्या होगा? थर्ड केस पे 75 में से 50 गए, 25 और यहां पे 50, 1/2 यानी कि 0.5:1। यहां पे भी क्या हो रहा है? यहां नो चेंज, यहां डिक्लाइन और यहां इंप्रूव। आया समझ में? मैंने क्या कहा? इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर रेशियो 2.5:1 होगा तो क्या होगा? 1:1 होगा तो क्या होगा? और लाइबिलिटी ज्यादा हो और एसेट्स कम हो तो क्या होगा? ठीक है, फिर से समझे, इसीलिए कहा मैंने कि ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। सेल ऑफ गुड एट लॉस ऑफ 10%, सेल ऑफ गुड एट लॉस 10%, पहले इसका मतलब समझे। मान लीजिए हमारा स्टॉक है 1 लाख का, हमने उसको 10% लॉस पर बेचा, मतलब कितने में बेचा? 90 में। स्टॉक में से कितने कम होंगे? 1 लाख। और कैश में कितने प्लस होंगे? 90। माल बेचते, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल आपको डिटेल में समझाए हैं। मैं चाहती तो आपको कह सकती थी ये क्वेश्चन आप कर लेना, बट मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, इसलिए मैं कर रही हूं। 1 लाख माइनस होंगे स्टॉक के और 90,000 में बेचा तो कैश में 90 प्लस होंगे। लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ एसेट्स पे फर्क होगा। 250 में 1 लाख का स्टॉक माइनस और 90 प्लस, करंट लाइबिलिटी सेम रहेगी 1 लाख। ठीक है, तो माइनस प्लस मतलब 10,000 ही माइनस हो रहा है, तो ये हो गया 240 डिवाइडेड 1 लाख, 2.4:1, यही होगा। तो रेशियो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है? डिक्लाइन। चेक करो, फर्स्ट कंडीशन में डिक्लाइन। सेकंड, 50,000 में 1 लाख माइनस और 90 प्लस, नीचे कोई फर्क नहीं होगा, तो कितना होगा? 50 में से 10 गए, 40 अपॉन 1 लाख। रेशियो
0.4:1 डिक्लाइन होगा। ये आपका डिक्लाइन आ गया आंसर। इधर करें 25 माइनस 1 लाख प्लस 90 डिवाइडेड, नीचे सेम रहेगा 25 75, नीचे सेम रहेगा 1 लाख, तो 65 डिवाइडेड 1 लाख, 0.65:1, यहां पे भी डिक्लाइन होगा। क्या होगा? डिक्लाइन। ठीक है, अब मैं ये करती हूं, ये दोनों आप कर सकते हैं ना ऐसे देख देख कर। अब है सेल ऑफ मशीनरी 1 लाख। मशीनरी का तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं, मशीन कम करेंगे फिक्स एसेट्स, लेकिन कैश बढ़ेगा 120 से। कितने से बढ़ेगा? 120 कैश बढ़ेगा, सिर्फ कैश बढ़ेगा, यानी कि करंट एसेट्स बढ़ेगी 120 से। तो 250 प्लस 120, यहां कोई फर्क पड़ा नहीं, तो 250 370 डिवाइडेड बाय 1 लाख, इंप्रूव होगा। निकाल लेंगे ना आप लोग, ये तो अब 3.7:1 है ना, इंप्रूव। इधर थर्ड 1 लाख है और 120 से और बढ़ जाएगा, कैश आ रहा है क्योंकि नीचे 1 लाख ही रहेगा। 220 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यहाँ पे भी इंप्रूव होगा, यहाँ पे भी इंप्रूव, यहाँ पे भी इंप्रूव होगा, 120 से बढ़ेगा तो 12195 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यहां से भी इंप्रूव होगा। क्या मैडम हमको ऐसे सॉल्व करके बताना पड़ेगा? अगर आप बता देते हैं तो अच्छी बात है, आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तीनों में इंप्रूव हो रहा है, देखो थर्ड इंप्रूव, थर्ड इंप्रूव, थर्ड इंप्रूव। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट किया, करंट लाइबिलिटी भी कम होगी और करंट एसेट्स भी कम होगी, दोनों कम होगी। कितने से पेमेंट किया ये नहीं बताया है, तो आप 50 मान लो कि 50,000 हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी के पे किए। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने पे किए? 50,000। ठीक है, तो करंट एसेट्स में से भी 50 गए और करंट लाइबिलिटी में से भी 50 गए। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लाइबिलिटी में आता है और कैश गया तो करंट एसेट, दोनों डिक्रीज होंगे, तो नया रेशियो आएगा 4:1। ये तो इंप्रूव हो गया है ना। क्या लिखेंगे बेटा? इंप्रूव। यहां पे करके देखो 1 लाख में से 50 और यहाँ पे भी 1 लाख में से 50, यहाँ पे सेम रहेगा यानी कि नो चेंज है ना। 50,000 लाइबिलिटी का पेमेंट किया तो 50,000 लाइबिलिटी में से भी कम हुए, 50,000 करंट एसेट्स में से भी कम हुए। पहले भी 1:1 था, अभी भी 1:1 है, नो चेंज। फिर यहां देखें 75 में से 50 माइनस किए और 1 लाख में से भी 50 माइनस किए, तो 75 में से 50 गए, कितने आए बेटा? 25 और 50, ये आया 0.5:1। ये क्या हो रहा है? डिक्लाइन। एक में इंप्रूव, एक में नो चेंज और एक में डिक्लाइन। चेक करो, फोर्थ वाला इंप्रूव है, फोर्थ वाला नो इफेक्ट है और फोर्थ वाला डिक्लाइन है। नेक्स्ट, रिसीव 25,000 फ्रॉम अ डेटर, 30,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। तो बेटा देखो ध्यान से समझना, डेटर्स कितने से कम होंगे? 30 से। डेटर्स कितने से कम होंगे? 30 से। लेकिन पैसा कितना आया? 25। सेम ये वाला, डेटर्स कम कितने से होंगे? 30। डेटर्स कहाँ आते हैं? करंट एसेट्स में। और पैसे कितने आएंगे? 25,000, यही लिखा है। रिसीव 25,000, तो कैश कितने से बढ़ा? 25 से। डेटर कितने से कम हुए? 30 से। तो आपका फाइनली, और यहां नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लेंगे अब इसको। 30 इसको कर लो पहले प्लस माइनस, तो 5,000, ये आ जाएगा 245
डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपका रेशियो क्या होगा? डिक्रीज, डिक्लाइन, है ना। यहां डायरेक्ट 1 लाख में से 5 ही माइनस कर दूं, 5 कहां से आए पता है ना, 30 प्लस 25 के लिखूं, 30 प्लस 25 डिवाइडेड 1 लाख, तो कितना आएगा? 95 अपॉन 1 लाख, ये भी डिक्लाइन। इधर 75 माइनस 30 प्लस 25 डिवाइडेड 1 लाख, यहां पे भी 5 70 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तीनों ही डिक्लाइन हो रहे हैं बेटा, तीनों ही डिक्लाइन। तो कौन सा था ये? फिफ्थ देखो, डिक्लाइन, डिक्लाइन और डिक्लाइन, ठीक है, रेशियो कम हो रहा है, 5 हो गए। 6th, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, अभी किया था हमने, सेम वही है। 4th वाला, 6th वाला भी वही आ गया, यही 4th वाला, ठीक है। नेक्स्ट, चेक ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम अ डेटर, सेम क्वेश्चन है, चेक ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम डेटर। अब देखो, डेटर भी 10 से कम होंगे और बैंक में भी 10, प्लस भी 10 और माइनस भी 10, तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, तीनों में नो इंपैक्ट, नो इंपैक्ट आएगा तीनों में ही। क्यों? 10,000 से मेरे डेटर कम होंगे और 10,000 मेरे बैंक में आए हैं, चेक मिला है मुझे, तो बेटा जी देखो इधर 250, 10,000 मेरे पास आए और 10 ही मेरे पास से गए, डेटर के 10 कम हुए और बैंक में 10 आए, तो कोई इंपैक्ट पड़ा क्या? नहीं, वही रहेगा, तो नो चेंज। इसमें भी नो चेंज, इसमें भी नो चेंज। नो चेंज क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट प्लस कर रहे हैं उतना ही तो माइनस कर रहे हैं, मतलब 1 लाख अपॉन 1 लाख ही रहेगा, 75 अपॉन ही रहेगा, नो चेंज। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब 8th वाला, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो 50,000 का माल खरीदा सपोज करो, इतना क्लियर है। 7th है ना, 7th पे बोला इन्होंने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा, तो मेरा 50 का खरीदा, ठीक है, 50 का खरीदा तो 50 से मेरा स्टॉक बढ़ गया, तो मेरी करंट एसेट्स हो गई 3 लाख की, और 50 से ही उधार माल खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी 150। चेक करके देखो, 2:1 डिक्लाइन हो रहा है, बिल्कुल, क्या लिखेंगे? डिक्लाइन। इधर करके देखें, 1 लाख में से 50 का माल खरीदा तो 50 बढ़ गए 150, नीचे भी 150, नो चेंज। फिर कह रही हूं सब में अलग अलग होगा बेटा, वो यही सिखाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट 7th में 75 में से कितने? 50 बढ़े, है ना, उधार माल खरीदा, 75,000 प्लस 50,000 और 1 लाख प्लस 50,000, तो 75 और 50 कितने हुए बेटा? 125 और नीचे हुए 1,50,000। 125 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 56 0.8 इंक्रीज हो रहा है इसमें, देखो 7th वाला इंक्रीज होगा, 7th है कि 8th है, कौन सा पॉइंट है? 8th इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल 8th इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे इंक्रीज है ना, यहाँ पे नो चेंज 8th वाले में, और यहाँ पे 8th वाले में इंप्रूव, ये डिक्लाइन, ये डिक्लाइन, ठीक है। आंसर्स भी चेक करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, इशू डिबेंचर टू वेंडर ऑफ मशीनरी, तीनों में नो चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर लॉन्ग टर्म होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, कहीं चेंज नहीं होगा। और मशीनरी खरीदी, मशीनरी फिक्स एसेट्स, तो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी दोनों पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, तो तीनों में लिखना नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैश गया, ठीक, और साथ में करंट लाइबिलिटी, क्योंकि डिविडेंड अनक्लेम्ड
अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी का हिस्सा होता है। तो 50,000 ऊपर भी कम और 50,000 नीचे भी कम, जैसे ये वाला किया था। लास्ट 10th पेमेंट टू डिविडेंड है ना, तो करंट एसेट्स भी कम होगी और करंट लायबिलिटी भी कम होगी। दोनों कम क्यों होगी? क्योंकि कैश गया तो कैश कम होगा और लायबिलिटी भी कम होगी। तो बेटा जी कितने से, अब 50 से मान लेते हैं, तो ऊपर 2 लाख और नीचे 50,000, यही वाला 4:1 इम्प्रूव। यहां पे देखें 1 लाख में से 50 गए तो 50, नीचे भी 50, इसमें नो चेंज, और इसमें 50 गए तो 25 और 50 गए तो 50, 0.5:1 डिक्लाइन। क्लियर? लास्ट 10 देख लो, 10th में हमारा डिक्लाइन है, ठीक है, यहाँ पे नो चेंज है, नो चेंज है, और यहाँ पे 10th इम्प्रूव है, ये इम्प्रूव है। क्लियर? पूरा अच्छे से विद डिटेल समझाया मैंने आपको। सेम डिक्टो 7th है, सेम डिक्टो 7th है, लेकिन वहां पे क्विक रेशियो दे दिया। क्या दे दिया है? क्विक रेशियो। तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। अब एक हो गया ना बड़ा, अब छोटे छोटे करते हैं, वो भी सिखाऊंगी, पर नेक्स्ट वीडियो में 7 करेंगे, है ना। अभी अपन करते हैं 8, 9, 10, 11, 12, छोटे छोटे कर लेते हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा कर लिया है तो अब छोटे छोटे कर लेते हैं, और फिर 7 कर लेंगे अगले वाले में। आप भी उसको करके देखना। फर्क इतना सा है कि क्विक रेशियो दे रखा है, तो जहां पे भी स्टॉक खरीदेंगे या स्टॉक को बेचेंगे तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस हो। अभी हम छोटे छोटे देख लेते हैं। तो एक मैंने बड़ा कर दिया, अब छोटे छोटे देखते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े से छोटे कर लेते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल दिए, वर्किंग कैपिटल बिजनेस को रन करने में जो पैसा लगता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लंबी उधारी, टोटल डेप्ट कुल उधारी। देखो मैं आपको कितने अच्छे से बताती हूं। देखो टोटल डेप्ट, समझते जाना बेटा, ये जो वर्ड है ना यही आपको समझने। कुल उधारी मतलब आपने टोटल कितना पैसा उधार ले रखा है। तो 2 होते हैं, एक लंबे समय के लिए, एक शॉर्ट समय के लिए। जो लंबे समय के लिए होगा उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट, और जो छोटे समय के लिए होगा उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी। ठीक है, आपको मैं एक बैलेंस शीट से भी समझाऊंगी, बट अभी नहीं, थोड़ा आगे। अभी आप समझ लीजिए कि टोटल कुल उधारी, लंबी और छोटी उधारी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म डेप्ट और टोटल डेप्ट आपको दिया है कितना बेटा? 80 और 2 लाख। तो मैं यहां लिखूं 2 लाख, यहां लिखूं 80 प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये प्लस के इधर आए तो काय के हो गए बेटा? माइनस के। 120 आ गया आपका करंट लायबिलिटी। अब क्या करें? अब हमें क्वेश्चन में दिया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल मेरे पास है 1,92,000। करंट एसेट्स मुझे पता नहीं है, बट करंट लायबिलिटी मैं निकाल चुकी हूं 120। ये माइनस का है बेटा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो मेरी करंट एसेट्स आ गई 192,000 प्लस 1,20,000, 3,12,000। ये आ गई मेरी करंट एसेट्स। हमें क्वेश्चन में निकालना है करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 3,12,000 डिवाइडेड 1,20,000, 3 0 से 3 0 कैंसल, डिवाइडेड, आप लोग करना बेटा, ये आंसर आएगा 2.6:1, 2.6:1। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक जैसे ही हैं,
हर क्वेश्चन का यदि आपको कंसेप्ट पता है तो आपके सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। अब जैसे ये पता चल गया एक बार, तो पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज होगा। वर्किंग कैपिटल का पता चल गया, पूरे फॉर्मूले में यूज होगा, पूरे फॉर्मूले पूरे चैप्टर में। क्वेश्चन 9th एक बार कर लोगे ना फटाफट आ जाएंगे। 9th देखो बेटा, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल दिया है, ठीक है। ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट सेम है। वर्किंग कैपिटल दिया है, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों करंट लायबिलिटी होते हैं। तो मैं वर्किंग कैपिटल मुझे दी गई है 4,80,000 और करंट लायबिलिटी मैं निकाल सकती हूँ। दो चीजें मेरे पास है, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये ट्रेड पेबल और ये बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल कितना है बेटा? 2 लाख और 40। ये लिखा मैंने 2 लाख और ये 40। कितना हो गया करंट लायबिलिटी? 2,40,000। अब देखो लग सकता है फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 480, करंट एसेट्स मुझे पता नहीं है, करंट लायबिलिटी है 240, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू करंट एसेट्स। 4,80,000 प्लस 2,40,000 7,20,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। दोनों आ गए, करंट रेशियो निकाल देते हैं। 720 डिवाइडेड 240, 3:1। ये आंसर आ रहा है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट करते हैं, फटाफट हो जाएंगे। सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने आपको 2 वीडियोस में तैयार करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10th, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो भी मैंने आपको बताया था कि यदि करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड दो चीजें यदि मैं माइनस कर दूं तो वो बन जाती है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स हाई लिक्विडिटी को शो करता है, जो और जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। मैंने बेसिक पूरा बताया आपको। पहले वर्किंग कैपिटल दी है और करंट एसेट्स नहीं है, लेकिन करंट एसेट्स में निकाल सकते हो। क्वेश्चन दिख गया आपको, क्या क्या दे रखा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, लूज टूल्स 30,000। आपको मैंने वीडियो में फर्स्ट वाले में बताया था, खुले औजार, खुले औजार ऑफिस इक्विपमेंट ये इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं होते हैं, तो माइनस करेंगे। प्रीपेड और वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले टोटल करंट एसेट्स ले लो, जोड़ो। एक तो कैश, एक ट्रेड रिसीवेबल, एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। पूरा लिखना। 40,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल है 270 और बेटा इन्वेंट्री में 180 है पर 30,000 लूज टूल्स के, तो 30,000 माइनस करना 180 में से, तो 150 लिखना। क्लियर? प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20। कितना हुआ? जोड़े। 40,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 20,000, 4,80,000। ये टोटल करंट एसेट्स आ गई। अब मुझे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी हुई है। वर्किंग कैपिटल जब भी दी हो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 280 करंट एसेट्स, 480 माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये माइनस करंट लायबिलिटी इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 480 में से 280 माइनस हो जाएंगे, ये प्लस के थे तो करंट लायबिलिटी आ गया मेरा 2 लाख। दोनों चीजें मिल गई मुझे। करंट रेशियो निकाल देती हूं, 480 अपॉन 2 लाख, 48 डिवाइडेड बाय 20, 2.4:1।
क्लियर बेटा? अब सुनो, इन्होंने फिर बोला हमें लिक्विड रेशियो निकालो। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। क्यों कर दो? मैंने बिल्कुल इसको आपको बेसिक में बताया था कि स्टॉक को बेचने में भी समय लगता है, और जिन लोगों को मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया है, यदि मुझे जरूरत हो और मैं उनसे कहूं कि मुझे अभी पैसे की जरूरत है, वापस मेरा एडवांस दे दो, कोई देगा? नहीं। तो करंट एसेट से मेरे पास 480, इन्वेंट्री है 150 और प्रीपेड है 20। माइनस करेंगे और करंट लायबिलिटी तो सेम 2 लाख है ना। ये लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी रख रहे हैं अपन। लिक्विड निकालने के लिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस होता है। 480 माइनस 170, 310 डिवाइडेड 2 लाख। 1.55:1। ठीक है, तो 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए और एक बड़ा हो गया। आधे घंटे का वीडियो बन गया। मैंने कौन सा बताया आपको? एक 6th और छोटे छोटे बताए 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 6 और 8, 9, 10 बेसिक। ठीक है, रेशियो स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे ही रेशियो कंप्लीट होगा, कोशिश है पूरी के 7 से 8 दिन में कंप्लीट कर दूं, और जैसे रेशियो कंप्लीट होगा 8-10 दिन में, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर्स। ठीक है, फिर हम लोग डीके गोयल से क्या स्टार्ट करने वाले हैं? शेयर्स। और टीएस ग्रवाल से कैश फ्लो चल ही रहा है, तो लगभग आपको सारा मटेरियल आपके पास है। बेटा टीएस ग्रवाल से ऑलरेडी मैंने शेयर्स डिबेंचर कर रखा है, डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके पास पूरा सॉल्यूशन होगा डीके गोयल का भी और टीएस ग्रवाल का भी। काफी क्वेश्चंस, और प्लस में सैंपल पेपर्स भी मैंने कर रखे हैं ओसवाल के, और लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज भी बना रखे हैं। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट चेक करो, और रोज जो वीडियोस आ रहे हैं उनसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट द चैनल, सपोर्ट टू मी। बाय बेटा, टेक केयर।